आज हम में से कोई भी शख्स हो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी पहलू पर फंसा हुआ है, चाहे वो पैसे का मसला हो या फैमिली मैटर हो। फैमिली मैटर तो ज़्यादा रहता है, या रिस्क में इतनी तंगी हो जाती है कि लोग ये कह देते हैं कि मेरे पास जितना पैसा आता है एक पैसा भी नहीं टिकता, बरकत ही नहीं होती है। बरकत ना होने की बहुत सारी वजह हैं, हदीस पाक में भी बहुत इसके ताल्लुक़ से हदीस पाक आई हैं। मेन मसला ये है कि आज हम और आप सारे लोग अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से दूर हो गए। हम वजीफ़ा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वजीफ़ा के साथ हम अमल नहीं करते हैं। लेकिन आज जो वजीफ़ा हम आपकी बारगाह में लाए हैं, ये वजीफ़ा आप इसे वजीफ़ा भी समझ सकते हैं या कुरान मुक़द्दस की आयत भी समझ सकते हैं। इसलिए कि कुरान मजीद में टोटल 114 सूरह मुबारक हम पहले भी बताए थे, अब भी आप जान लीजिए 114 सूरह है, लेकिन एक सूरह में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं है। लेकिन कुरान मजीद में एक जगह और पूरा बीच में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह शरीफ, वो है 19वें पारे में। लेकिन उस बिस्मिल्लाह शरीफ का जो वजीफ़ा है, आज पूरी दुनिया में लोग बिस्मिल्लाह शरीफ तो सबको ही याद है, जितने मुसलमान हैं ऑलमोस्ट सबको याद है, लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ की जो फजीलत आज हम जानते ही नहीं हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ की अपनी अलग ही अलग फजीलत है। आप यूँ समझे कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है या डेली बेसिस पे करता है, बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से वो माला माल हो जाता है। बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से उसकी परेशानियाँ दूर हट जाती हैं, उसकी ऊपर से जो बीमारियां हैं वो भी दूर हट जाती हैं, उसके जो भी मामलात हैं फंसे हुए रहते, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे दूर हटा देता है और उसके मामलात को बना देता है। लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ आज हम पढ़ते तो हैं, लेकिन इसका जो वजीफ़ा है हम वजीफ़ा नहीं करते। वजीफ़ा तो इस तरह बहुत सारे मिलेंगे, उसमें से एक बिस्मिल्लाह शरीफ भी है, लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ का जो वजीफ़ा हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताते हैं, तो ये वजीफ़ा भी आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिलेगी। और ये वजीफ़ा जो है ये कुरान मजीद की एक आयत भी है और एक स्टार्टिंग पॉइंट में जो हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो भी है। लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ की फ़जीलत इतनी है कि मैं आपके साथ बयान नहीं कर पाऊँगा इस छोटी सी वीडियो में। बस आप यूँ समझे कि जिसने भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लिया है, उसके ऊपर से तमाम आफ़ात व बलियात, दुश्मनों की दुश्मनी, बदनज़रों की नज़री, जादू टोने के असर, तमाम असरात ख़त्म हो जाते हैं। शर्त यह है कि इसे सच्चे दिल से करना पड़ता है। इसके लिए नमाज तो पढ़ना ही पड़ता है, इसलिए कि नमाज़ फ़र्ज़ है। नमाज छोड़कर आप लाखों वजीफ़ा कर लें, मैं कहता हूँ आप जितने यूट्यूब पर वजीफ़ा मौजूद है आप सब कर लें, लेकिन एक वजीफ़ा भी आपका काम नहीं करेगा, इसलिए कि नमाज फ़र्ज़ आज़म है, यानी सबसे पहला फ़र्ज़ है मेरे भाई। तो नमाज के बाद ये सारी चीज़ें काम करती थी, हैं और रहेंगी, इस बात को ज़हन में रखिएगा। बहरहाल बिस्मिल्लाह शरीफ का जो वजीफ़ा बहुत ईजी है, चलिए मैं प्रोसेस भी बता दूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो। बिस्मिल्लाह शरीफ का जो ये वजीफ़ा है बहुत आसान है। सबसे पहले कि आप वज़ू बना के अगर फ़ारिग हो गए हैं, अगर वज़ू बना के रखें तो पहले से ठीक है, आप किसी कमरे में बैठ जाए, कमरे में घर में कोई खाली जगह है जहाँ पर आपको सुकून महसूस हो, करने में कोई परेशानी ना हो, भाई बहन या वालिदा आपको परेशान यानी बुलाए ना काम के लिए, तो अगर ऐसी जगह है तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह का घर मौजूद है, मस्जिद में चले जाएं, उससे बेहतर कोई जगह ही नहीं है। वहाँ पर एनी टाइम एनी वे सुकून मौजूद है, आप वहाँ जाकर करें, वहाँ जाकर आप बैठ जाएं। फिर बैठने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से पहले 51 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ में मैं हमेशा कहता हूँ, तो इसमें कोई फ़िक्स नहीं है कि आप इसी को पढ़ना है या इसी को ही सिर्फ पढ़ना है, कोई और नहीं पढ़ सकते, नहीं। आप सबसे छोटी दरूद पाक जो है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं, या सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। 51 बार पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको आपको 101 मरतबा कम से कम, या 151 या 111, 111 सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉइंट है, तो 111 को आप अपना हदफ बना लें पढ़ने का, इसको अपने शामिल कर ले रूटीन में। 111 बेहतर है, 111 पढ़ लें। फिर उसके बाद 51 टाइम्स आपको दुरूद शरीफ आप पढ़नी है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये वजीफ़ा आपका मुकम्मल होगा, और ये वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद आप 2 रकात नफल पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। न पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 2 रकात नफल पढ़ लेंगे शुक्राने की तो फिर ज़्यादा बेहतर है। और नफल पढ़ने के बाद फिर उस वक्त दुआ मांगे, जब आप नफल पढ़ के जब सलाम फेर कर फारिग होंगे उस वक्त दुआ मांगे। उस वक्त जो आपकी
दुआ में जो जो चीज़ों को या जिन जिन मामलातों को शामिल करना है शामिल करिए। आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं, आपकी जो मामलात है उसको शामिल करिए। लेकिन उसके साथ इस चीज़ को मत भूलिए कि अपने सारे मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ करनी है, जो मुसलमान भाई फंसे हुए हैं हमारे मज़लूम भाइयों के लिए, और अपने मुल्क की ये जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान इसकी शांति के लिए भी, और हमारे उलमा के लिए भी दुआ करें। और मेरे आका का वसीला ज़रूर दे, हुज़ूर पाक का वसीला ज़रूर दीजिए इंशाअल्लाह रब के फजलो करम से। इसलिए कि आप जो चाहेंगे वैसा नहीं होता है। हम तो वही मांगते हैं मौला से, हमेशा इंसानों की आदत है, इंसानी फितरत है, हम मौला से वही मांगते हैं जो हमें पसंद है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें वही अता करता है जो हमारे हक़ में बेहतर है। और यही चीज़ आप दुआ करिए, रब के बारगाह में इंशाअल्लाह सारे मामलात ख़त्म होंगे। और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से करीब 800-900 लोग चैनल से जुड़ चुके हैं। आप ही लोगों की मोहब्बत है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में वजीफ़ा अपलोड किया जाता है। तो आज भी आप सब्सक्राइब कर लें जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, और जुड़ भी जाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।